हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति प्रशंसा जय जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपने वचन की सेविकाई में हम सबको बुला के प्रभु जी हमारी समझ को खोलने वाले, हमें आशीषित करने वाले, वरदान देने वाले मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसे जैसे प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इनके जीवन पर आत्मिक उन्नति आते जाए और भी ज़्यादा फलों को उत्पन्न करने वाले हो सके। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह आपने वचन दिया है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने वचन के अनुसार प्रियों को ग्रहण करें प्रभु जी। इनकी दुख, इनकी तकलीफें, इनकी परेशानी, इनकी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह आपके छुए जाने के चलते, आपके स्पर्श करने के चलते ये कमजोरी दुर्बलता इन्हें छोड़ दे, ये चंगे हो जाएं, ये आशीषित हो जाएं, ये धन्य हो जाएं। ऐसे अनुग्रह भी चाहते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम पर विनती करते हैं, आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं मनुष्यों में क्यों प्रवेश करती हैं? ये दुष्ट आत्माओं के मनुष्यों के अंदर में आने के लिए ऐसा क्या कारण है जिससे वो मनुष्यों के अंदर में आती हैं और उनको बर्बाद करना शुरू करती हैं, उनको गलत चीज़ों में लेकर के चले जाती हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने बिन्यामीन वंश में से सबसे पहले एक राजा को चुना और उसका नाम, एक व्यक्ति, उसका नाम साउल, जिसे राजा इज़राइल के ऊपर में राजा ठहराया। और परमेश्वर ने अपनी विधि, अपने नियम, अपनी आज्ञाएं उसके हाथों में सौंपी और कहा इस पर चलते रहेगा तो उसके बाद वो और फिर उसके बाद उसका पुत्र वहाँ पे राज्य करेंगे। और परमेश्वर की इच्छा थी कि वो लगातार उसका वंश वहाँ पे राज्य करता रहे। पर ये राजा साउल जो है ना, ये परमेश्वर की जो आज्ञा, विधि और नियम इसको सौंपे गए थे उस पर बना रह ना सका। एक समय जब परमेश्वर ने बोला कि अमालेकियों के पास में जाना है, उनको मारना है, उनसे युद्ध करना है, उनके बच्चों पर कोमलता नहीं करना है, उनके जो जानवर हैं उन पर कोमलता नहीं करना, भले वो एक दिन के हैं तो भी मारना है। परंतु साउल ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उस साउल ने क्या किया? अच्छे अच्छे जानवरों को रख लिया कि परमेश्वर के लिए होम बलि करे, मतलब कि आज्ञा का उल्लंघन। परमेश्वर जैसा चाहता था, जो आज्ञा दी थी, ये उसका वैसा पालन नहीं कर रहा था और बस यही उससे चूक हुई। अब परमेश्वर की दृष्टि से वो उतर चुका था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अभी राजा होने के तो अयोग्य ठहरा दिया गया है, परंतु बाइबल इफिसियों के नाम पत्र 2 अध्याय में लिखा हुआ उसकी 2 आयत में, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह में आया है, यीशु मसीह के लहू से धुल गया, शुद्ध किया, पवित्र ठहर गया है। बाइबल बता रही है कि पहले तो उस आकाश के जो हाकिम है, अधिकारी है, दुष्टता की सेना है, तुम पहले चलते थे, परंतु अब जो आज्ञा नहीं मान रहे हैं, यीशु मसीह के राज्य में आने के बाद में पवित्र ठहरा दिए गए, फिर से वो आज्ञा उल्लंघन का जीवन जी रहे हैं, आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। बाइबल बताती है जो आज्ञा का पालन नहीं करता है उसमें आकाश के हाकिम, अधिकारी, दुष्टता की सेना काम करती है। यदि आप दुष्ट आत्मा से आज़ाद होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही, आपको लगता है कि आपके अंदर में आत्महत्या जैसे विचार आते हैं, आपको ये लगता है कि आप किसी नशे के गुलाम हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर में वह विचार की इच्छा उत्पन्न होती है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दूषित आत्मा आपके अंदर में प्रवेश की है, इन सारी बातों के लिए वही उकसाती है। उससे आज़ाद होने के लिए आज्ञाकारिता का जीवन, और वो भी यीशु मसीह की आज्ञा को मानना, और आप आज़ाद हो जाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे, आमीन।